बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ साइमा मुस्तकीम और आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल वर्ल्ड। आज का मेरा मौजू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र मिराज का आखिरी मुकाम सिदरतुल मुंतहा के बारे में है। हिजरत से 1 साल पहले यानी सन 12 नबवी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र मिराज पेश आया। इस सफ़र के 2 हिस्से हैं और कुरान मजीद में इन दोनों हिस्सों को अलग अलग मुकाम पर बयान किया गया है। पहला हिस्सा ज़मीनी था जो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक था, जिसका तज़किरा सूरह बनी इसराइल की इब्तिदाई आयात में मिलता है। दूसरा हिस्सा आसमानी था जो मस्जिद अक्सा से 7वें आसमानों से होता हुआ सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचता है। तो आज मैं आपको सिदरतुल मुंतहा के बारे में बताऊंगी। सिदरतुल मुंतहा किसे कहते हैं और इसकी हकीकत क्या है, कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में इस हवाले से क्या बयान किया गया है, इस वीडियो में तफसील से जानेंगे। सिदरतुल मुंतहा कुरान मजीद में वाक़या मिराज के ज़ेल में एक मुकाम का ज़िक्र है। इसको इस्लामी अदब में सिदरतुल मुंतहा के नाम से याद किया जाता है। मुफस्सिरीन कुरान ने सिदरा को ज़्यादातर बेरी का दरख्त बताया है। सिदरा अरबी ज़बान में बेरी के दरख्त को कहते हैं। शब्बीर अहमद उस्मानी ने सूरह नजफ़ की तफसीर बयान करते हुए लिखा है कि सिदरतुल मुंतहा के बेरी के दरख्त को दुनिया की बेरी के दरख्त से क़यास ना किया जाए। अल्लाह ही जानता है वो किस तरह की बेरी होगी। वो मज़ीद फरमाते हैं कि जो आमाल वग़ैरह उधर से झड़ते हैं और जो अहकाम वग़ैरह उधर से उतरते हैं, सबका मुंतहा वही है। रिवायत से यूँ समझ में आता है कि इसके जड़ 6ठे आसमान में और फैलाव 7वें आसमान में होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मिराज में इसका ज़िक्र किया है। जब जबरील अलैहिस्सलाम आसमान पर ले गए और अल्लाह ताला के हुक्म से एक के बाद दूसरा आसमान सफ़र करते गए हत्ता के 7वें आसमान में दाखिल हो गए, तो मेरे सामने सिदरतुल मुंतहा ज़ाहिर की गई, जिसके फल शजर के मशकों की तरह और इसके पत्ते हाथी के कान जैसे थे। जब जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा कि यही सिदरतुल मुंतहा है, लेकिन बाज़ जदीद मुफस्सिरीन ने इसे बेरी का दरख्त नहीं मानते। डॉक्टर इक़्तिदार हुसैन फ़ारूक़ी इसको अलग दरख्त करार देते हैं जो मादूम हो चुका है, या इसका नाम सिदरा किसी दूसरी ज़बान का मौरब है। सिदरा का इशारा शाम और लबनान के इस दरख्त से है जिसको अरबी ज़बान में अर्ज़ुल अरब, अर्ज़ुल बनान या शजरुल्लाह कहते हैं, और जो ज़माने क़दीम में सिदरा के हम वज़न नामों से रोम और यूनान में जाना जाता था, यानी सदरास, कतरास, सदरस वग़ैरह। लबनान का एक दरख्त अपने जाहो जलाल और क़द-ओ-क़ामत और ख़ूबसूरती नेज़ खुशबूदार लकड़ी की बिना पर अरब ही नहीं बल्कि सारी दुनिया का हसीन तरीन दरख्त समझा जाता था। इसका ज़िक्र हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे पैगम्बरों ने अपने इरशादात में बड़े अदब से किया है और इसकी अज़मत बयान फरमाई है। सिदरा का नाम कुरान पाक में 4 मरतबा लिया गया है। एक बार सूरह सबा में, 2 बार सूरह नजम में और 1 बार सूरह वाक़िया में। इन चारों हवालों में से सिर्फ़ एक हवाला सूरह सबा का ताल्लुक़ इस सरज़मीन से है, 2 का आसमानों की सरहद से मुताल्लिक़ है और 1 का ज़िक्र जन्नत के नबातात के बयान में आया है। मौलाना अब्दुल माजिद दरिया आबादी ने तहरीर फरमाया है कि सिदरतुल मुंतहा उस आलम और इस आलम के दरमियान एक नुक्ता इत्तिसाल है, जहाँ से मलाइका आलम बाला के अहकामात ज़मीन पर लाते हैं और यहाँ के आमाल मसूद वहाँ तक पहुँचाते हैं। मौलाना के ख़याल में आसमान के ऊपर दरख्त और बेरी के दरख्त को तस्लीम करने में कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया की नबातात समेत ना जाने कितनी चीज़ों का जन्नत में होना मुसल्लिम है। अलबत्ता जन्नत की नेमत ज़मीन और आसमान की नेमत से मुशाबा तो होगी, लेकिन फिर भी बहुत कुछ मुख्तलिफ होगी। सूरह वाक़िया की तफसील बयान फरमाते हुए मौलाना लिखते हैं कि बाज़ मुफस्सिरीन की राय में सदर से बेरी नहीं बल्कि एक और उम्दा दरख्त है। तफसीर हक़्क़ानी में सदर के बारे में कहा गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को बारे दीगर सिदरतुल मुंतहा के पास देखा, और सदर जो जन्नतुल मावा में है और कोई दुनिया का दरख्त नहीं है, बल्कि सूफिया कराम के नज़दीक सदर से इबारत रूह आज़म है कि जिसके ऊपर कोई तयन और मर्तबा नहीं है।
مولانا حقانی کے نظر میں جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک درخت سے تجلی ہوئی تھی، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت المأویٰ میں اس درخت یعنی صدر کی صورت میں تجلی ہوئی، جو تمام ارواح کی جڑ ہے۔ مولانا مودودی سورہ نجم کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں جبرائیل علیہ السلام کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوسری ملاقات ہوئی۔ ہمارے لیے یہ جاننا بہت مشکل ہے کہ اس عالم وادی کے آخری سرحد پر وہ بیری کا درخت کیسا ہے اور اس کی حقیقت، نوعیت و کیفیت کیا ہے۔ بہرحال وہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے انسانی زبان میں صدر سے زیادہ موزوں لفظ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اور نہ تھا۔ قرآنی آیات کی روشنی میں صدر کی حقیقت و کیفیت سمجھنے میں ان ارشادات کے مقاصد اور مفہوم کو ذہن میں رکھا جائے۔ مثلاً یہ بہت واضح ہے کہ چاروں حوالے سے صدر کے درخت کے بیان میں ایک بھی اشارہ صدر کے پھل کی جانب نہیں ہے۔ مزید برآں کسی بھی آیت میں صدر کا درخت کسی دوسرے پھلدار درختوں کے ساتھ نہیں کیا گیا، یعنی کھجور، انگور وغیرہ کا ذکر ایک دوسرے کے ساتھ تو کیا گیا ہے، لیکن ان میں سے کسی کا ذکر صدر کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ گویا صدر کے درخت کی اہمیت اور اس کی شان و شوکت کا بیان ہوا ہے، لیکن اس کے ثمر کی خوبی یا ذکر کر کے حسین، دلکش اور تحیر میں ڈالنے والے مناظر کا احساس دلایا گیا ہے، جبکہ سورہ سبا میں صدر کو ان تین اجسام کے درختوں کے ساتھ جو اصل حمد اور صدر میں بتایا گیا ہے، جو سیلاب کی زد میں آ کر بھی اپنی جڑوں پر کھڑے رہے، حالانکہ باقی سارے باغات تہس نہس ہو گئے۔ صدر کے درخت کا تذکرہ متعدد بار احادیث میں بھی ملتا ہے۔ ابو داؤد کی کتاب الادب کے تحت ایک حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صدر کے درخت کاٹے گا، اللہ اس کے سر کو جہنم میں اوندھا گرا دے گا۔ دوسری احادیث مبارکہ میں ہے کہ صدر کے لکڑی کے دروازے کے چوکھٹوں کو بنانا ایک ایسی بدعت کہا گیا ہے جس کو لوگ عراق سے لائے تھے، اور اس بدعت کے ضمن میں جناب ہشام بن عروہ نے فرمایا کہ میں نے سنا کہ مکہ میں کوئی کہتا تھا، لعنت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدر کا درخت کاٹنے والوں پر۔ تو دوستو، سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے گئے، اور وہاں جا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی انکار کر دیا کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ آج کی یہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ مزید میرے چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کسی نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔